उसको सब कुछ सिखाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, समय बड़ा विचित्र है और समय कब किस गति में व्यक्ति को पहुंचा दे कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ ऋषि महाराज शरियाती की कन्या सुकन्या वन में घूम रही थी। कहते हैं तभी सुकन्या ने क्या देखा कि एक मूर्ति एक पेड़ के नीचे रखी है और वो मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी है, ध्यान अवस्था में बैठी। और भैया सुकन्या के मन में विचार आया, कितनी सुंदर मूर्ति है। तो वो देखने को गई, उस मूर्ति के नजदीक गई। कहते हैं उस मूर्ति की जो जटाएं थी उनमें चिड़िया ने घोंसले बना दिए। सुकन्या ने देखा बड़ी अद्भुत प्रतिमा है। तो सुकन्या ने कहा क्या विचार करें। तो सुकन्या ने उस मूर्ति की आंखों को देखा तो उसकी आंखें चमक रही। तो सुकन्या ने सोचा लगता है इस मूर्ति की आंखों में कोई रत्न है लगा हुआ, हीरा मोती लगा है। तो सुकन्या ने बबूल का कांटा होता है ना, बड़ा कांटा लिया और उस मूर्ति की आंख में जो दोनों आंखों में लगाया वो निकालने के लिए, तो उस मूर्ति से रक्त बहने लगा। तो सुकन्या ने ये देखा, भयभीत हो गई और भाग करके अपने घर आ गई। कहते महाराज वो कोई मूर्ति नहीं थी, च्यवन ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। और बैठे बैठे अब विचार करिए, इतना समय च्यवन ऋषि को हो गया था ध्यान में कि उनके शरीर में दीमक लग गई। दीमक होती है ना, दीमक मिट्टी की बामी बना लेती। उनकी पूरी देह पर, पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी और दीमक ने उनके शरीर के मांस को, पूरा मांस झड़ गया, हड्डियां बच गई और हड्डियों के बाहर मिट्टी की वो परत पूरे शरीर पर। उनकी जटाओं में चिड़िया ने घोंसला बना लिया महाराज, पशु पक्षी उनके शरीर में रहने लगे। लेकिन ऋषि इतनी ध्यान अवस्था में जा चुके थे कि इन्हें संसार का कोई स्मृति नहीं। कहते हैं अब तो जब ऋषि के नेत्र फोड़ दिए सुकन्या ने, सुकन्या तो चली गई, लेकिन राजा के राज्य में उत्पात होने लगे ऋषि अपराध से। तब तो राजा चिंतित हुए। कहते हैं तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या सुकन्या ने ऋषि च्यवन का अपराध किया है, इसलिए तुम जाओ और च्यवन ऋषि से क्षमा मांगो। तो महाराज शरियाती अपनी कन्या सुकन्या को लेकर के ऋषि च्यवन के आश्रम में आए और ध्यान में बैठे ऋषि को प्रणाम किया। कहते हैं तब च्यवन ऋषि ने नेत्र खोले। कहते हैं शरियाती ने बड़ी क्षमा मांगी, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारी कन्या ने आपके नेत्र फोड़ दिए, अब आप देखेंगे कैसे, महाराज हम आपकी क्या सेवा करें। कहते हैं तब इतना सुनते ही महर्षि च्यवन ने कहा, हे राजन, अब जब मेरे नेत्र नहीं रहे तो मैं कार्य कैसे करूंगा, इसलिए अब तुम अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो जिससे वो हमारी सेवा कर सके। कहते हैं तब राजा शरियाती ने अपनी कन्या सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया और राजा अपने राज्य को चले गए। कहते हैं कुछ समय बीता और अब तो सुकन्या नित्य ही च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। कहते हैं सेवा करते 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 बहुत समय बीत गया। तब एक दिन च्यवन ऋषि सुकन्या पर बड़े प्रसन्न हो गए और च्यवन ऋषि ने कहा, हे सुकन्या, हे देवी, तुमने हमारी बड़ी सेवा की, हम तुमसे बड़े तुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तुम्हें जो चाहिए सो हमसे मांग लो। तो सुकन्या ने कहा, महाराज एक पत्नी को और क्या चाहिए, यही चाहिए कि उसके पति स्वस्थ हो, अच्छे हो, और आपका शरीर जो है पूरा झड़ गया है, नेत्र से आपको दिखाई नहीं देता, यदि कुछ ऐसा हो सके कि आप स्वस्थ हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं तो बड़ी कृपा होगी। कहते इतना सुनते च्यवन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, देवी तुमने वरदान मांगा वो भी हमारे लिए, चलो कोई नहीं। कहते हैं ऋषि ने मंत्र से तुरंत अश्विनी कुमार का आवाहन किया, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो च्यवन ऋषि ने कहा, हे अश्विनी कुमारों, आप देव वैद्य हो तो हमें पहले की तरह युवा बना दो। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, महाराज आपको बना देंगे, लेकिन एक काम आप हमारा कीजिएगा। ऋषि ने कहा, बोलो क्या करना है। अश्विनी कुमार बोले, महाराज जब हम आपको स्वस्थ कर देंगे उसके बाद आप यज्ञ करना,
और उस यज्ञ में सोमरस का पान देवता तो करते हैं, लेकिन देवताओं के साथ हमें सोमरस नहीं पिलाया जाता, इसलिए आप देवताओं के साथ हमें भी सोमरस प्रदान करें, यही हमें चाहिए। कहते हैं च्यवन ऋषि ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया, और यहाँ देव वैद्यों ने, अश्विनी कुमारों ने नेत्र भी ठीक कर दिए च्यवन ऋषि के, और महाराज ऐसा सुंदर बना दिया, पुनः युवा हो गए ऋषि, ऐसी चिकित्सा कर दी। अब जो सुकन्या और च्यवन ऋषि आनंद पूर्वक रहने लगे। कहते हैं इधर महाराज शरियाती और उनकी पत्नी, एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज आप जंगल में वृद्ध ऋषि को कन्या का दान करके आए हैं, लेकिन हमारी बेटी किस हालत में होगी, किस स्थिति में होगी, एक बार उसे देखना चाहिए, और आप महाराज उसे देखने के लिए चलो। कहते हैं तब ये सुनकर के राजा शरियाती अपनी पत्नी के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम में पधारे, और च्यवन ऋषि के आश्रम में जब आए तो क्या देखा कि हमारी पुत्री सुकन्या एक सुंदर से युवक के साथ बैठी है। अब वो तो नहीं पहचान सके कि ये च्यवन ऋषि, तो बड़े रुष्ट हो गए महाराज, और रुष्ट होकर के अपनी पुत्री के पास आकर बोले, अरे सुकन्या, क्या तुम नहीं जानती, कन्या दो कुल का उद्धार करती है, पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तारती है, लेकिन तूने मेरे यश को, मेरी कीर्ति को नष्ट कर दिया। अरे लगता है तूने ऋषि च्यवन का त्याग कर कर किसी और से विवाह कर लिया, तूने ऐसा क्यों किया? अरे वो ऋषि कहाँ है, किस स्थिति में है? ऐसा कहकर राजा शरियाती विलाप करने लगे। तब सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप चिंतित न होइए, ये कोई और नहीं आपके ही जमाई ऋषि च्यवन है। तो शरियाती ने पूछा कि ये कैसे? बोले ऋषि तपस्वी है, तपोबल है, तो देवताओं से पुनः अपने इस रूप को उन्होंने प्राप्त किया है। कहते हैं शरियाती को जब पूरी बात का पता चला तो शरियाती बड़े प्रसन्न हो गए, और भैया पिता तो चाहते हैं कि बेटी प्रसन्न रहे, तो शरियाती प्रसन्न हो गए। अब शरियाती जी ने ऋषि च्यवन से कहा, बोले महाराज कोई हमारे लिए आज्ञा, आदेश? तो च्यवन ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप करना चाहते हैं तो आप एक यज्ञ का अनुष्ठान करिए। तो यहाँ शरियाती राजा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, और महर्षि च्यवन उसमें प्रधान होता के रूप में बैठे। कहते हैं अब देवताओं को निमंत्रण दिया गया, और देवता साक्षात आकर यज्ञ भाग ग्रहण करने को बैठे। अब जब यज्ञ में सोमरस पिलाने लगे च्यवन ऋषि, तो सोमरस के अधिकारी उन अश्विनी कुमारों का भी आवाहन कर दिया और उनको भी देने लगे, तो इंद्र रुष्ट हो गए। इंद्र ने कहा, इन देवताओं को हमारे ये हमारे बराबरी के नहीं है। अरे इनका काम है, क्योंकि वैद्य हैं, चीर फाड़ करने का काम है। अरे बोले इनके साथ हम भोजन नहीं करेंगे, इनके साथ हम आप इन्हें हमारे साथ नहीं ये सोम रस पिला सकते। कहते हैं तब च्यवन ऋषि ने समझाकर कहा, हे देवराज, मैं इनको वरदान दे चुका हूं और आज से यही नियम होगा। कहते हैं तब क्रुद्ध होकर देवराज ने कहा, हे ऋषिवर आप मान जाइए, अन्यथा। तब ऋषि च्यवन ने कहा, अन्यथा क्या देवराज? कहते हैं देवराज इंद्र ने वज्र धारण करके कहा, बोले ये देखिए वज्र, अगर अधिक कुछ आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसी वज्र से आपका मस्तक काट लूंगा। ऐसा कह करके क्रुद्ध होकर के इंद्र वज्र लेकर खड़े हो गए। तब ऋषि च्यवन ने कहा, हे देवराज आज देख लें, आप हैं देवराज तो हम हैं योगीराज, तो आज देख लिया जाए, आपका दैहिक बल विजयी होता है कि हमारा तपोबल विजयी होता है, आ जाओ युद्ध कर लो। कहते हैं देवराज हाथ में वज्र धारण करके जैसे ही ऋषि च्यवन को मारने के लिए बढ़े, महर्षि च्यवन ने हाथ में जल लेकर के मंत्र का पाठ कर जैसे ही इंद्र पर छीटा तो इंद्र स्तंभित हो गए, अकड़ गए। अब तो जब अकड़ गए, देवराज ने बहु प्रयास किया, लेकिन बहु प्रयास करने के पश्चात भी देवराज उस बंधन से मुक्त न हो सके। तब ऋषि च्यवन के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। कहते हैं तब क्षमा याचना करने के उपरांत महर्षि च्यवन ने इंद्र को क्षमा किया और यहाँ अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया। बोले संत भगवान